यही करते छोटा। देखो ट्रॉली में अब लिख दिए तो यही करते। ट्रॉली में कई केस होते हैं। एक तो अभी इस पे एक आदमी है, ये रेस्ट में है ट्रॉली इस टाइम पे। अब बाद में ये वी से चलने लगता है। पहले रेस्ट में जब आदमी चलता है तो वो भी चलने लगता है। जाहिर सी बात है ट्रॉली पे कोई चलेगा तो चलेगा ही चलेगा, तब ये वी से चलने लगता है इनिशियली रेस्ट में। तो इसमें 3 कंडीशन होगा। एक कंडीशन तो ये होगा कि वेलोसिटी जो आप u, इसका जो u वेलोसिटी लोगे, इसकी जो u लोगे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लोगे। तो लिखते पहले लेके देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा कि when u is with respect to ground, when u is with respect to ground, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप क्या लोगे, u को लोगे। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप u को लोगे। तो क्या होने जा रहा है वो देखना। नेट फोर्स तो डायरेक्शन में 0 है, x डायरेक्शन में नेट फोर्स इन x डायरेक्शन ये 0 है। तो आप क्या लगाओगे, pi बराबर pf। तो pi कितना है यहाँ पे 0। pi क्यों 0 है, क्योंकि कोई नहीं चल रहा है, सब रुका हुआ है। तो वेलोसिटी है नहीं तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, mv। मान लो इसका मास m है और इसका मास m है, तो mu बराबर mv ये हो जाएगा। mu बराबर mv क्यों है ना। मोमेंटम का जब लिख सकते हो, डायरेक्टली लिखो छोड़ो। एक कंडीशन तो ये आ गया, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस mv, सॉरी। लेकिन अगर कोई चीज उल्टा हम अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे, हम अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे, इसीलिए हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन बनाने टाइम में अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी मैं सिंपल क्या लिख रहा हूं, पी बराबर पी एफ लिखता हूं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहे। तो पी आई अपने पास कितना है, 0 है, और पी एफ कितना है, एम यू है प्लस एम वी है। ये चीज खाली ये याद रखना। अरे समझ आया कि नहीं आया, ये बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब क्या करेंगे, वेन यू को लेंगे ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, वेन यू इज विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। दूसरा कंडीशन, वेन यू इज विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, बट 2 कंडीशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली में। एक तो होगा जस्ट बिफोर जंप, एक आफ्टर जंप। एक तो होगा जस्ट बिफोर जंप, एक होगा आफ्टर जंप। तो लिखो बिफोर जंप, पहला वाला में बिफोर जंप लिखते हैं। बिफोर जंप, बिफोर जंप, जंप से बिफोर क्या होने वाला है। तो आपको सिंपल सा वीपीटी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है इस वक्त, वीपीटी दिया हुआ है ना। तो वीपीटी दिया हुआ मतलब वीपी माइनस वीटी, वीपीटी मतलब वीपी माइनस वीटी। वीपीटी कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है ना, और ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है, 0। अभी तो 0 ही है। जब कूद जाएगा, जस्ट चलने लगेगा, दोनों दौड़ने लगेगा, तब जा करके वो वेलोसिटी आएगी। तो यहां तो आ गया वीपी और ये हो गया यू, ये हो गया 0, इसीलिए वीपी बराबर यू, यहां आ गया वीपी बराबर यू। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे। अब जब ये तो था इनिशियल, फाइनल में क्या लिखा, पी आई बराबर पी एफ। पी आई बराबर पी एफ भी कर सकते हो, पी आई बराबर पी एफ भी कर सकते हो। तो पी आई कितना, पी एफ कितना, जोड़ दो, खत्म करो। तो पी एफ कितना होगा, पी एफ बराबर एम यू प्लस एम वी, एम यू प्लस एम वी। ये जस्ट बिफोर जंप है, जस्ट बिफोर जंप है। जंप करने के बाद इसको ना, इसका स्पीड को बदल देते हैं हम लोग हल्का सा। चले जाओ, जिसका टाइम हो गया जाओ, 5 मिनट मेरे को बताना है अभी। जिसका भी टाइम हो गया जा सकते हो, यू फ्री टू मूव फ्रॉम हियर।
जब हम 5 मिनट लेट एंट्री के थे क्लास में, तब टाइम नहीं हुआ था कि सर टाइम नहीं हुआ सर, क्यों नहीं आए सर आप, तब पूछना चाहिए था। 8:10 मिनट पे पढ़ाई शुरू किए हम लोग, तुम आए खुद, तुम 10 मिनट लेट से आए। ज़्यादातर बच्चे 5 मिनट 10 मिनट लेट से आए हैं आज। तब तो नहीं बोले तुम लोग कि सर हम लेट से आए, हमको कान पकड़ के उठ बैठ करूं, कान पकड़ के नाचूं, तब तो नहीं किया तुम लोग। तब हाँ देखो, जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो फ्रेम को ग्राउंड से लेते हैं, हमेशा याद रखना। लाइन लिख लो हिंदी में, जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो फ्रेम को ग्राउंड मानते हैं। फ्रेम मतलब जिस फ्रेम पे तुम खड़े होकर देख रहे हो मोमेंटम, वो ग्राउंड ही लेते हैं हमेशा। तभी तो मैंने ये वीपी माइनस वीटी किया है, वीपी बराबर यू कर दिया ना यहाँ, तो इसका मतलब इसलिए वीपी बराबर एमयू बराबर एमबी हो गया। अगला क्लास में सस्पेंड करवा देंगे तुम्हारा। ऐसा तो नहीं कि मेरा ही क्लास है, अगला टीचर कोई बोल देंगे इसको हटाइए यहां से क्लास से। अब लिखो व्हेन यू इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। ये फालतू कंसेप्ट है, बस खाली ऐसे ही है टाइम पास। क्वेश्चन में कुछ भी मजा नहीं आने वाला। तीसरा, व्हेन यू इज with respect to trolley after jump, जंप के बाद यू विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, तब क्या करेंगे? यहां भी वही कहानी है, वीपीटी बराबर वीपी माइनस वीटी। या अब ट्रॉली की स्पीड है, ध्यान रहे, बिफोर जंप भी ट्रॉली नहीं चल रहा था, आफ्टर जंप ट्रॉली चलने लगा। जाहिर सी बात है ना, तुम कूदोगे ट्रॉली पीछे भागेगा, तो ट्रॉली चलने लगा। डायरेक्शन का ख्याल बाद में रखेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे तब, अभी सिर्फ जोड़ देते हैं सबको। तो यहां पे वीपीटी बराबर कितना, यू दे दिया है, वीपी पता नहीं अपने को, वीटी कितना, वी डैश मान लेते या वी मान लेते, वी मान लेते, वीपीटी वीपी माइनस वी। तो वीपी बराबर कितना हो गया, तो वीपी बराबर हो गया यू प्लस वी। अब मोमेंटम निकालना होगा। अब जब मोमेंटम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम यू प्लस वी। पर्सन का वेलोसिटी कितना आया, यू प्लस वी। कूदने के बाद दोनों का जुड़ गया उसमें वेलोसिटी, तो क्या हो गया, अब मोमेंटम जब निकालोगे पी एफ बराबर एम यू प्लस वी, एम यू प्लस वी प्लस एम इंटू वी। ये पर्सन का और ये ट्रॉली का। समझ आया, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट। अभी जो मैंने किया था केस, उसमें क्या रखा था मैंने, रेस्ट में। अब अगर ट्रॉली को चला दे साथ साथ, तब क्या होने वाला है, जब ट्रॉली को चला दे तो क्या होने वाला है। अब ट्रॉली भी चल रहा है, तुम भी चल रहे हो, तब तुम चलते हुए ट्रॉली पे दौड़ रहे, एकदम धर्मेंद्र की तरह से ट्रेन चल रही है और उस पर तुम दौड़ रहे हो, है ना, फिल्मों में होता है ना, ट्रेन भी दौड़ रही है, तुम भी दौड़ रहे हो उसके ऊपर में, उसी तरह का केस है। ट्रॉली भी चल रहा है, तुम भी चल रहे हो उसके ऊपर, ट्रेन भी चल रही, तुम भी चल रहे हो, तब की कंडीशन में क्या सब निकालेंगे ना, घर जाओ।
एक नॉर्मल कंडीशन में, एक बिफोर जंप, एक आफ्टर जंप। आफ्टर जंप वी डैश, पहला कंडीशन क्या था, व्हेन u is with respect to ground, with respect to ground, रिवीजन करके तो नहीं आएगा कोई भी, लास्ट वाला एक भी रिवीजन नहीं होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका, पी आई इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। अगर ये m है और इसका मास m है, बाद में तुमने इसको क्या दे दिया, वेलोसिटी v और u। तो u क्या है अभी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो फाइनल मूवमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंटम पी एफ बराबर एम यू प्लस एम वी। ठीक है, तो पी आई बराबर पी एफ कर दो बस, यहां से पी आई इक्वल टू पी एफ। सही है। अब u क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। अब उस पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, u इज विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। जंप से पहले क्या कहानी बनने जा रही है, इनिशियल मोमेंटम तो अभी भी वही रहेगा, m प्लस एम इंटू वी, बट फाइनल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, ट्रॉली का आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ पी टी, वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ t। तो वेलोसिटी ऑफ वीपीटी का, वीपीटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ ट्रॉली क्या दे दिया है, u दे दिया है, तो u इज इक्वल टू वी पी माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वी टी जो है चल रहा है। या तुम कभी कभी इसको वी डैश भी मान सकते हो, हर कंडीशन में वी डैश मान के चल सकते हो, या एक बार वी मान लो, एक बार वी डैश मान लो। आफ्टर जंप कूदने के बाद जो है, ट्रॉली पे तुम अभी रुके हुए हो तो तुम्हारा ठीक है, तो ट्रॉली चला रुके हुए, फिर ट्रॉली पे तुम चलना स्टार्ट कर गए तो वी आ गया, वी मान लेते हैं, वी डैश मान लो, जो भी मान लो। उसके बाद मान लो कूद गए उस पर से, तो वी तो बदल जाएगा ना ट्रॉली का। जब कूदोगे, जंप करोगे जैसे उस पर से, तो तुम्हारा ट्रॉली का स्पीड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जंप करने की वजह से भी उसमें कुछ आएगा। जब भी तुम जंप करते हो तो क्या हो जाता है, पीछे भाग जाता है, आगे भाग जाता है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो u बराबर क्या होगा, वीपी बराबर क्या होगा, वीपी बराबर अब जो है u प्लस वी हो गया। बिफोर जंप तुम्हारा ये चल रहा है, अब मोमेंटम निकाल दो, मोमेंटम निकाल दीजिए। ठीक है, अरे क्या हुआ, तो पी एफ क्या हो जाएगा, m u प्लस वी प्लस m इंटू वी डैश। ध्यान दो इसको, क्या बोल रहा हूं मैं। खैर इसका कोई काम नहीं है, जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये थ्योरी है तो बता दे रहे बस, न्यूमेरिकल में अपना ही कंसेप्ट काम आने वाला है।
थर्ड कंडीशन होगा u इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। आफ्टर जंप इनिशियल मोमेंटम अभी क्या है, सेम, कुछ नहीं हुआ। तो Pi इक्वल टू m प्लस m इंटू वी, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली Vp माइनस Vt। तो Vp क्या है, Vpt क्या है, u है कि नहीं? आफ्टर जंप तो Vp माइनस V डैश, बात यही। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहां से Vp ले लो, u प्लस V डैश, आ जाओ। तो फाइनल मोमेंटम m u प्लस V डैश प्लस m V डैश, बाकी सब भूल जाओ, हटाओ। अब u को विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मानते हैं अपन, u इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, u को विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मानते हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे भाई, v पहले से चल रहा है, ध्यान रहे उस कंडीशन में, चेक करो क्या किया था मैंने। कुछ तो समझ ना आया, चेहरे ने सबका बताया। हाँ, इनिशियल मोमेंटम यही होगा, सबको पता है ना। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे, 40 गुने 10 प्लस 60 गुने V। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 40 गुने 10 प्लस 60 इंटू V, बदल जाएगा। तो ये हो गया 400 ना, प्लस 60 V डैश। तो मोमेंटम इज इक्वल टू Pi बराबर Pf। तो 500 इज इक्वल टू 400 प्लस 60 V डैश, तो 160 V डैश सही है क्या। तो इसने इसको मार डाला, तो V डैश इज इक्वल टू 10/6 ना, तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 5/3 मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड V डैश की वैल्यू। मतलब पूछा ट्रॉली की वेलोसिटी निकालो, तो निकल गया। अब बिफोर जंप जस्ट दौड़ के पहुंच चुका है, और अब जो है बिफोर जंप निकालना है। ये कब निकालना है, जब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आपने लिया हो तब, u को, है ना। कुछ न समझा मैंने, क्या दीदी, जुबिया दीदी कुछ चमक रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बूम बूम, हाँ, u is with respect to
ट्रॉली, मतलब VPT बराबर VP माइनस VT। तो VPT कितना है भाई, U है ना, दिया है U 5, 10 दिया हुआ है। हाँ बिफोर जंप कर रहे 10 VP माइनस VT, VT कितना 5, तो VP बराबर कितना, पर्सन की वेलोसिटी अब कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम निकाल दीजिए। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू कितना कितना आएगा, एक तो छोटका वाला 40 इंटू 15 इज इक्वल टू, अब V डैश हो गई वेलोसिटी बिफोर जंप उसकी ट्रॉली की, है ना, तो ट्रॉली 60 इंटू वी डैश लिख दो, 60 इंटू वी डैश, 60 इंटू वी डैश। मोमेंटम कंजर्व करो, PI इक्वल टू PF, तो ये हो गया तुम्हारा 500 इज इक्वल टू 40 गुने 15 प्लस 60 वी डैश। देखो तो कितना आ रहा है वी डैश की वैल्यू, ये कितना है 15 चौक 60, 600 हो गया ना ये, है ना, तो 600 माइनस, तो -100 इज इक्वल टू 60 वी डैश, तो वी डैश बराबर -5/3 मीटर पर सेकेंड। ये 2-4 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। पहले थ्योरी हम पढ़ाते ही नहीं थे, तो खाली न्यूमेरिकल ही बनाते थे, अपने आप समझ आ जाता था, ज़्यादा समझ में आता है न्यूमेरिकल पे। थ्योरी तो कंफ्यूज करता है बच्चों को, न्यूमेरिकल बनाओगे तो इजी हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछेगा, अभी तुम्हारे लिए दे रहे हैं, घबराओ ना, एकदम इजी। हाँ है -5 कौन सा, कहाँ -5 लिखा मैंने कहीं पे? अरे तो ट्रॉली का वेलोसिटी कितना है, हाँ तो लिखने -5/3, मैंने कौन मना किया तुमको लिखने से? अरे वो छूट गया यार, भूल चूक लेनी देनी, अकाउंट बाई बैलेंस है वो। अब थर्ड वाला केस तुम बना जल्दी से। थर्ड वाला केस में क्या होगा, PI तो वही है, PI तो सब जगह वही रहेगा, PI तो वही है। इस बार तुम्हारा क्या चेंज होने जा रहा है, VP 15 नहीं होगा, आफ्टर जंप V डैश हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। U is with respect to trolley after jump। आफ्टर जंप जब करोगे तो मोमेंटम इनिशियल तो 500 है kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए पहले तो VPT निकालो, VPT इक्वल टू VP माइनस VT, है ना, और VP माइनस VT में ये तो तुम्हारा 10 है इज इक्वल टू VP है माइनस V डैश है, क्योंकि जंप के बाद वो 5 नहीं रहता ना, बदल जाएगा, इसीलिए V डैश लिख दिया उसको। नहीं समझा, समझा कि नहीं? कूदो, जब से तुम जंप लगाए वैसे ही तुम्हारे जो उसकी स्पीड है वो बदल जाएगी ट्रॉली की। तो क्या होगा तुम्हारे पास, VP इज इक्वल टू 10 प्लस V डैश, ये आ गया। मोमेंटम निकालो यहां से, मोमेंटम कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ
पी फाइनल कितना होगा? दोनों का मास मतलब m छोटा वाला मास जो है m 10 प्लस v डैश हो जाएगा प्लस 60 v डैश हो जाएगा, 60 v डैश हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? हाँ 60 v डैश। तो पी बराबर पी एफ कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा वीपी वी डैश इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। जा एक बार में लिख दिया मैंने, कैलकुलेट करता रहा बैठ के। दोनों को बराबर कर दे, इसको प्लस 500 को, वहां से वी डैश निकाल लो, 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। सही है। चलो अभी एक आसान सवाल देता है, ये तो ऐसे जेई वाले से बना लेना, बाकी नीट वाले भूल जाओ। कभी कभी मेरे दिल में, सवाल लिखिए वरना पीछे आऊंगा फिर आप बाहर जाओगे। अबू तालिब जम्प्स फ्रॉम द ट्रॉली विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। सवाल 20 मीटर पर सेकेंड, 25 नहीं बोला मैंने। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली jumps from Abu Talib jumps from the trolley with speed 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रॉली, जंप के बाद निकालना। ये नीट वाले का सवाल है, जे वाले का पहले करा दिया और क्या, एक और कराएंगे जो जेई नीट मिक्स क्वेश्चन है। सीटी और जेई मेंस लगभग एक ही होता है भाई। जेई मेंस और सीटी के लगभग सेम क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं एलएन में बता रहा हूँ ना, तो बहुत क्वेश्चन है। बोर्ड वाले को पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, घर पे चले जाओ। जेई सीटी लगभग सेम क्वेश्चन ही रहते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आगे पीछे रहता है बस। तो महाराष्ट्र स्टेट का क्वेश्चन थोड़ा आसान रहता है। हाँ क्या चीज था? ट्रॉली से सवाल समझ जाओ, अपने आप सब समझ जाओगे। थ्योरी में कुछ नहीं है, वो बकवास है। क्वेश्चन ही बनाना है इसमें और कुछ नहीं करना। ए भाई साहब, आप लोगों को नहीं बन रहा है तो शांति से बैठिए तो जरा, बैठो शांति से। कितना इसका आंसर होगा बताओ जल्दी से। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कितना? इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, दौड़ा कूद गया, रेस्ट में था पहले, दौड़ा और कूद गया। तो अब बताओ ट्रॉली की स्पीड कितनी होगी? ट्रॉली की स्पीड इधर होगी या इधर होगी, ये बताओ पहले। अगर इधर कूद रहा है तो पीछे होगी ना, इसका मतलब है आंसर माइनस में आएगा। आंसर माइनस में आएगा तो माइनस 100/7 आएगा। देख आ रहा है कि नहीं? इनिशियल मोमेंटम 0, पीआई 0। अरे एकदम से 0 हो रहा है पीआई बराबर। रेस्ट में है तो मोमेंटम, वेलोसिटी है ही नहीं तो मोमेंटम क्या होगा? अरे समझ आया? नहीं समझ में आएगा, दिमाग कहाँ लगाती हो? हाँ? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो क्या उसका मोमेंटम होता है क्या? मोमेंटम क्या पढ़ाया था मैंने? मोमेंटम का डेफिनेशन क्या था? घर पे रिवीजन करती नहीं है ना? क्या होगा सर रिवीजन विवीजन करके, है ना? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो मोमेंटम कितना होता है किसी बॉडी का? 0। क्यों होता है 0? क्योंकि मास 0 होता है। तो क्या 0 होता है? एक्सेलरेशन। कहां तुम चले गए उछल के एक्सेलरेशन के ऊपर? वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम 0 होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो। कोई बोलेगा नहीं, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो।
मास इंटू अपॉन वेलोसिटी, मास अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ए चुप सब अभी, P इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी इज मोमेंटम। वाह, मास इंटू मास अपॉन वेलोसिटी इज मोमेंटम। इसका यूनिट बता, इसका डायमेंशन बता, जल्दी कर। सजाई तुम्हारा बहुत जरूरी, तुम लोग का टी माइनस 1 M1 L1। अरे एक साथ लिख के दिखाने कितना हुआ। MLT -1। हाँ ठीक है। अब्दुल्ला, मोमेंटम का डायमेंशन बताओ कितना होगा। क्या बोले? मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? F कितना होगा बोलो? मास इंटू वेलोसिटी वीपी की, तो वीपी की मास कितना है भाई 50 और 20 प्लस वी और 20 इंटू वी, यहां से आ जाएगा जो भी आएगा। तो पी बराबर पी एफ करो, तो 0 बराबर 50 20 प्लस वी प्लस 20 इंटू वी, तो ये कितना हो गया 700, 5 दिन 1000 ना, 1000 प्लस 50V प्लस 20V, तो 1000 प्लस 70V बराबर 0, तो 1000 माइनस में 70V, 1 से 0 1 कट गया, तो V बराबर -100/7 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत टफ था क्या? आसान सवाल था ट्रॉली का। अब ज़्यादा सवाल वाल नहीं कराएंगे, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखो एक अच्छा सा। ला 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 ला। दौड़ रहा है एक आदमी 5 मीटर पर सेकेंड से, और पर्सन का मास 20 केजी है, बंदर है ये, आदमी नहीं। 20 केजी का मास है, अब 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। 20 केजी का मास है और 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, और इसका मास 30 केजी। एक भी आवाज आएगा तो जूता से मार के बाहर निकाल देंगे। ये निकल गया, किधर था, इसमें से निकल गया, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर था, हमसे इसको नफरत है। चलो नेक्स्ट, ए पर्सन ऑफ मास 20 kg मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड जंप्स ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 30 kg इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन लिखेंगे। इसी को बोलते हैं डर के आगे जीत। देख नोट्स लिख रही है ना, 2 दिन टाइट किए, चौथा तीसरा दिन लिखने लगी। अब मांग के भी लिख रही है, पहले तो आया छोड़ रटा नहीं है। कौन पढ़ता है चला, पढ़ के क्या होगा? जो जो तुमको मन में सब निकाल सकते हो। हाँ लिखो, फाइंड कॉमन स्पीड ऑफ ट्रॉली एंड पर्सन। फाइंड कॉमन स्पीड ऑफ ट्रॉली एंड पर्सन। फाइंड कॉमन स्पीड ऑफ ट्रॉली एंड पर्सन
फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ट्रॉली एंड पर्सन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ट्रॉली एंड पर्सन। अब फ्रिक्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, म्यू व्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, अब आपको बनाना है। म्यू वो नहीं है, बिना म्यू के ही बनाना है। चलो जल्दी से बना के दिखाओ मुझे तुम लोग। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका वैसे 50 जूल आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2। अब दोनों का मास जुड़ जाएगा तो 50 इंटू 2 स्क्वायर, तो 1 2 से 1 2 कट गया, तो ये हो गया 100 जूल। तो लॉस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल, तो यहाँ हो गया 100 माइनस 250, तो ये हो गया माइनस 150 जूल। खत्म आंसर। लॉस निकाला इसलिए माइनस में आया। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाँ तुम उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 250 में 100 करोगे तो आ जाएगा। तो क्या लिखोगे तुम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन पर्सन ना, पहला ऑन पर्सन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, WE थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है क्या, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KE फाइनल माइनस KE इनिशियल, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। तो KE फाइनल कितना है, KE फाइनल 100, कितना बोल KE फाइनल, उल्टा हो गया क्या है, कुछ उल्टा लिख दिया गया मैंने। हाँ क्या किया मैंने, ठीक ही तो है ना। हाँ तो करो अब यहां से, बस ये इसी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। KE मोमेंट, KE फाइनल, तो KE फाइनल जो है, अच्छा रुको, हाँ KE फाइनल तुम्हारा कितना आएगा, 1/2 इंटू 50 ना, 50 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ज्यादा आ रहा है ये तो। तो वही मैं क्या कर रहा हूं ये तो, आ गया, ये समझ आया। इस क्वेश्चन में ही नीट का सवाल, जेई सवाल सब है, मतलब इसी में से आएगा। इसी तरह के सवाल आते हैं बस आपको, ट्रॉली में इसी तरह ये इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब हेडिंग में ना मजल वेलोसिटी, मजल बंदूक, मजल क्या हुआ,